दोस्तों, भूत बंगला डे वन फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फाइनल मतलब एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। हालांकि ये फाइनल नहीं है, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। लेकिन आखिर एडवांस की गाड़ी दोस्तों कहाँ तक पहुंची, इस मूवी की एडवांस बुकिंग कितने रुपए की हो गई है और बुक माई शो में फिलहाल कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं बचा भाई साहब। आज शाम को ही दोस्तों इवन 9 बजे से ही मूवी लग जाएगी। मैं भी जाऊंगा देखने के लिए और आपको हो सकता है तो रात को ही, नहीं तो सुबह तो दोस्तों आपको डेफिनेटली रिव्यूज़ मिल ही जाएगा। पता नहीं क्यों ये लोग इतना लेट शुरू कर रहे हैं। 5 बजे से इनको मूवी दिखा देनी चाहिए थी। कम से कम 2 शोज़ तो दोस्तों इनको 5 से 8 और 8 से 11। अब देखो 9 बजे मूवी शुरू होगी तो कब तक ख़त्म होगी? पौने 2 घंटे की मूवी, पौने 3 घंटे की मूवी है। चलो जो भी है, देखते हैं कि गाइस मूवी कैसी होगी। एक्साइटमेंट तो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में नंबर किस तरीके से है, आखिर किस तरीके का गाइस मूवी का हिसाब, किस तरीके का किताब, किस तरीके के कलेक्शन हो रहे हैं मेरे भाई, करेंगे दोस्तों हम लोग बात। तो लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी का अगर हम लोग बात करें बुक माई शो में कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। मुझे गाइस 12-15 हज़ार शोज़ देखने थे। हालांकि 10,000 रुपये अगर दिख जाते तो कमाल हो जाता। हालांकि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे 7-8 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि आप लोग जब देखो तो शायद इसने लक्ष्मण रेखा पार करके मतलब 10,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करवा दिए हों। दोस्तों लास्ट हम लोग जब 1-1:30 बजे आए थे तो उस वक्त 12-1 बजे के करीब 1 करोड़ के ऊपर मामला चला गया था। 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए की बुकिंग हो गई थी, एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे। पेड प्रीव्यूज़ की बात नहीं कर रहा। तो गाइस अभी तक मामला कितना खींचा, किस तरीके की हुई है बुकिंग और डे वन में ये कितना कमा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं शायद मूवी देखने चला जाऊँ और मैं सीधा रिव्यू भी लेके आऊँ। इसके बाद मैं शायद इसके एडवांस और बाकी मतलब आगे का फर्स्ट डे के एडवांस और ना लाऊं। तो इसलिए लाइक करके चलना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के पेड प्रीव्यूज़ की। तो भाई काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा इस मूवी के दोस्तों पेड प्रीव्यूज़ के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं बुक माई शो में। कलेक्शन दोस्तों अभी वेबसाइट वाले बता नहीं रहे, लेकिन आप लोग देखो तो दिल्ली के कई जगह, सेलेक्ट सिटी, पैसिफिक, हर जगह फीलिंग फास्ट तो देखने को मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट 9 बजे वाला शो तो दोस्तों है। 10-11 वाले बजे में उतना गाइस कह सकते हैं कि क्रेज़ नहीं है, क्योंकि लोगों को भाई जॉब में भी जाना है। अब देखो भाई इस मूवी का पेड प्रीव्यूज़ अगर आपने रखा है तो एक अच्छा खासा टाइम तो रखते हैं। 7-8 बजे का होता टाइम, तो लोग टाइम से दोस्तों चले जाते हैं मूवी देखने, टाइम से घर आ जाते हैं। क्योंकि मूवी कोई छोटी नहीं है, ऐसा नहीं कहोगे कि 2 घंटा 20 मिनट 25 मिनट की मूवी, 2 घंटा 45 मिनट ऑफिशियल रन टाइम। तो गाइस अभी के हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो भाई पेड प्रीव्यूज़ का हिसाब किताब तो ठीक है, लेकिन मामला कोई करोड़ से ऊपर नहीं गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल चैन थे, आई थिंक सो डैट, मेरे ख्याल से इस मूवी की जो बुकिंग है 18-20 करोड़ की हुई है। अब गाइस कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो एडवांस बुकिंग है नेशनल चैन की, या अकेले क्या पेड प्रीव्यूज़ का है या फिर इसमें कुछ हिस्से कल के भी हैं, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स देख रहा था। लेकिन जो भी है, बताया जा रहा है कि इस मूवी ने पेड प्रीव्यूज़ से मामला 60-70 लाख का कर लिया है। यानी कि 70-75 लाख रुपए का दोस्तों इसका पेड प्रीव्यूज़ एडवांस में रहा है। हो सकता है कि ये मूवी 3 करोड़ 4 करोड़ की पेड प्रीव्यूज़ में कमाई कर ले। लेकिन भाई आप लोग स्त्री 2 से कंपैरिजन करते हो, स्त्री 2 की बातें करते हो, तो भाई स्त्री 2 की एडवांस ही 8 करोड़ की हुई थी, 8 करोड़, और उस मूवी ने शायद 12 करोड़ की दोस्तों ओपनिंग ली थी। हाँ, मूवी रिव्यू के बाद शायद चीज़ें बदल जाएँ, नज़ारे बदल जाएँ, लेकिन फिलहाल पेड प्रीव्यूज़ ठीक ठाक है। लेकिन अब फर्स्ट डे की बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट डे के अगर आप लोग यहाँ पे शोज़ की बात करते तो मैं बहुत ज़्यादा गाइस दुखी था आज सुबह शोज़ देख के। लेकिन फिर दोपहर तक शोज़ ठीक हुए। सुबह 4,500 5,000 शोज़ थे, दोपहर को 8,000 हो गए और अभी 10,000 के सीमा को चीरते हुए दोस्तों ये आगे बढ़ गई है। 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से अबाव शो दोस्तों इसको मिल गए हैं। फिलहाल 10,000 के करीब शोज़ हैं दोस्तों। अगर हम लोग ATP की बात करते हैं, एवरेज टिकट प्राइस, तो गाइस वो है लगभग 225-26 रुपये। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब वही हड्डी वही खाली है, लेकिन हाँ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब लगभग 70,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। अब इसमें नेशनल चैन के कितने होंगे? आई थिंक मेरे ख्याल 30-35 हज़ार नेशनल चैन के भी होंगे, 3 सिनेमा। और ये 70,000 जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, ये भाई पेड प्रीव्यूज़ मिला के नहीं है। यानी कि जो पेड प्रीव्यूज़ है उसका अलग है और ये अलग है। क्या ये 1 लाख जाएगा? अभी भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमारे हाथ में है। मतलब 3-4 घंटा तो दोस्तों अभी भी है, इससे ज़्यादा ही है। तो इन घंटों में दोस्तों ये क्या ला के दे सकती है, ये किस तरीके की कमाई कर सकती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल दोस्तों हालचाल कुछ इस तरीके का है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कलेक्शन हाथ में कितना आ चुका, मतलब ये मूवी कितना ऑलरेडी कमा के दे चुकी है, उसकी दोस्तों बात करूँ तो भाई शहर वाइज देख लेते हैं। तो भाई दिल्ली की अगर आप लोग मेरे से बात करोगे कि दिल्ली में कितने रुपए की बुकिंग हो गई है, तो लगभग 35-36 लाख रुपए की बुकिंग हो गई है। और दिल्ली में 11 शो के करीब कुछ शोज़ हैं, 15 हाउसफुल और इतने ही फीलिंग फास्ट। दोस्तों मुंबई में लगभग 25-26 लाख की बुकिंग हो गई है, 700 के करीब कुछ शोज़ देखने को मिल रहे हैं, 3-4 हाउसफुल है, 5-7 फीलिंग फास्ट है। पुणे की बात करते हो 7 लाख की बुकिंग हो गई है,
लगभग 400 के करीब कुछ शोज़ हैं। बेंगलुरु की बात करते तो भाई यहाँ पे भी लगभग आप लोग कह सकते हो कि समथिंग अराउंड 350-400 के करीब कुछ शोज़ देखने को मिल रहा है। हैदराबाद देख लो तो गाइस हैदराबाद में भी लगभग 300 के करीब कुछ शोज़ देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग कोलकाता की बात कर लो तो भाई यहाँ पे भी 255 के करीब कुछ शोज़ हैं। दोस्तों अगर आप लोग अहमदाबाद की बात करोगे तो यहाँ पे भाई 600 के करीब भाई शोज़ मिल गए। मैं तो डर रहा था कि भाई इतनी बड़ी मूवी और शोज़ नहीं दे रहे, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हद मचा दी गई है। क्योंकि मान के चलो कि दोस्तों इसका केसरी वाला हाल हो जाता। केसरी को 4000 4,500 मतलब लिमिटेड शोज़ मिले थे, वाइडर रिलीज़ नहीं मिला था उसको, और उसकी कमाई क्या हुई। इतनी अच्छी मूवी और कमाई, हालांकि खींचते तानते इस मूवी ने 95 करोड़ की कमाई कर ली थी। 95 करोड़ केसरी की बात कर रहा हूँ। अगर इसको कम शो मिलते भाई बहुत गुस्से में आया था गाइस। फिलहाल 10,000 से ऊपर शो मिल गए, एक अच्छी बात है ये। सूरत वगैरह में दोस्तों इसके पास 350 के करीब कुछ शोज़ हैं। जयपुर की बात करोगे तो भाई यहाँ 200 के करीब कुछ शोज़ पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा, हुआ नहीं है अभी वैसे। चंडीगढ़ की बात करते तो 155 शोज़, भोपाल में लगभग 100 शोज़ 100 शोज़, लखनऊ में 220-25 शोज़ देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब। आप लोग बोलोगे कि नंबर क्या आ रहे हैं भाई, ये क्या कमा रहा है, मतलब अभी तक एडवांस कितना हो चुका है और डे वन क्या हो सकता है। तो गाइज़ इस मूवी की एडवांस बुकिंग 2 करोड़ पार कर चुकी है। चलो सबसे अच्छी और सबसे ब्रेकिंग खबर ये है कि भाई 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राम सेतु, रक्षाबंधन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फी और वो कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार की जो एक रीमेक थी सूर्या की मूवी का, मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों उसका, वो उड़ने वाला उड़ान मूवी का रीमेक, सूर्या पतरू का रीमेक, उस मूवी, बस ये दोनों ऐसी मूवी थी जिनकी एडवांस बुकिंग शायद मेरे ख्याल से करोड़ से भी कम की हुई थी। और बाकी सॉरी रक्षाबंधन और राम सेतु की तो 3-4 करोड़ की दोस्तों हो गई थी बुकिंग। लेकिन सिर्फ उड़ान मूवी का रीमेक जो था और ये सेल्फी इनकी का सबसे कम हुई थी, तो उससे तो अच्छी बुकिंग है। लेकिन ये कह देना कि यार ये मूवी 20 करोड़ से ऊपर कमाएगा, फिलहाल तो दोस्तों इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। ये मूवी हो सकता है कि अभी 2 करोड़ जो है ये 3-3.5 तक जा सकता है। पेड प्रीव्यूज़ मिला दोगे तो भाई ये 4-4.5 करोड़ तक जा सकता है। इसका मतलब इस मूवी की डे वन की जो कमाई है डेफिनेटली 15 करोड़ जा सकती है, क्योंकि नाम बड़ा है। लेकिन एडवांस के अगर आप लोग देखते हो 3 करोड़, मैं अभी 2 करोड़ हुआ है, मैं मानता हूँ कि लाइफ टाइम रात तक ये 3 करोड़ जाएगा। हालांकि 4-3.5 भी जा सकता है, मैं कम से कम ले रहा हूँ 3 या 9। अगर इस तरीके से देखते हो ऑन एवरेज रिव्यूज़ 3 गुना बढ़ता है दोस्तों कमाई 10 करोड़। लेकिन इतना तो नहीं होगा भाई, मैं सुबह से शुरू से जो बोल रहा हूँ 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में दोस्तों इसकी कमाई होगी, ये इतना जा सकता है। फिलहाल मेरे अमाउंट 15 करोड़ के करीब है, क्योंकि गाइस देखो धुरंधर भी अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से इस मूवी का जो हिसाब किताब है ये ठीक ठाक है। तो भाई भूत बंगला फाइनली दोस्तों रिलीज़ हो रही है, कुछ घंटे बाद मैं इस मूवी को जाके देखूंगा और आपको रिव्यू दूंगा। आप लोग कितने एक्साइटेड है दोस्तों इस मूवी के लिए, अपनी आप कीमती राय मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली दोस्तों ज़रूर देना, क्योंकि आपकी जो राय है वही हम लोगों को आगे के अच्छे वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब, क्या कहना है आपका मेरे यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।